सो हेलो एवरीवन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमारा जो पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है ये, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जो डिग्री में आपको जो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, डिग्रीज में जो आपको एंगल दिए हुए उनको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे सोल्यूशन इसका आएगा, ठीक है। सबसे पहले ना यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लो कि हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं ना, रेस टू सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। तो इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट 180 बाय पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाय क्या होता है 180 रेडियन, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में से कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सोल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है, सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री, और ये रिलेशन हमारे पास है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो 25 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 इंटू क्या होना चाहिए पाई बाय 180 रेडियन, कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 3 कितना होता है 5 3 कितना होता है 15, ठीक है, 5 3 15, रिमाइंडर इज 3 इंटू 0 30, और 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो इसी का मतलब क्या हो गया आपका फाइनल आंसर कैसे आएगा 5 पाई बाय 36, ठीक है, 5 पाई बाय 36, ठीक है ना। यहाँ पे 5 का भाग देंगे 180 में, अगर आप 5 का भाग देंगे, भाग कैसे देते हैं, इस कॉर्नर में लिखते ना ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। सो अगर इसको आप 180 को 180 को अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36 मिलेगा ना। और अगर 25 को अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। सो 5 इंटू पाई बाय 36, दिस इज सोल्यूशन फॉर द वर्ड 25 डिग्री। सो 25 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 पाई बाय 36 रेडियन, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 36 रेडियंस, ठीक है, 36 रेडियंस। इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार नेगेटिव एंगल है -47 डिग्री 30 डैश, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि माइनस हो या फिर पॉजिटिव, आप कैसे भी उसको सॉल्व करो जो आंसर है आपका सेम ही आएगा, है ना। तो नेगेटिव है तो हमें कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली सॉल्व करो, पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट करो, लास्ट में उसमें माइनस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो -47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री इज इंटू वॉट, यहाँ पे क्या है 30 डैश। अब यार देखो यहाँ पे हमने ठीक है हमने डिग्री वाले, ठीक है, सेक्सोडेसिमल सिस्टम में हमने देखा था कि 1, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट्स होता है। तो अगर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट है तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 बाय 60 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 बाय 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर आपको मिनट को डिग्री में कंसीडर करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना, अगर आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मिनट्स को क्या करना पड़ेगा 1/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा -47 डिग्री, ठीक है, -47 डिग्री इंटू 30 डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -47 डिग्री इंटू क्या होना चाहिए यहाँ पे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्रीज में, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 1/60, ठीक है, 30 इंटू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे -47 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 30 इंटू 1/60 कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। सो -47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री कितना होना चाहिए,
कितना हो जाएगा -47 प्लस 1/2 डिग्री, -47 प्लस 1/2 डिग्री। और इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो 47 प्लस 1/2 कितना होना चाहिए, 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा 94, 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा 94, 94 प्लस 1 इज 95 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 95/2 डिग्री, ठीक है 95/2 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज -47 इंटू -47 30 डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये जो 95/2 डिग्री है इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 95/2 इंटू, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा π/180, ठीक है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे -95 इंटू, ठीक है 95 इंटू यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे डिवीजन होता है क्या, 5 का डिवीजन होता है, 5 19 का कितना होता है 95 हो जाता है, और यहाँ पे 5 का अगर आप डिवीजन देंगे तो कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो क्या मिलेगा 19π/2 इंटू 36 रेडियन, ठीक है 2 इंटू 36 रेडियन। और इसी को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -19π/, ठीक है कितना हो जाएगा -19, ठीक है 19π, और यहाँ पे 2 इंटू 36 कितना होता है 72, कितना हो जाएगा 72 रेडियन, कितना होना चाहिए 72 रेडियन। सो -47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -19/72 रेडियन, -19 पाई क्या है यहाँ पे 19 पाई, सो 19 पाई -19π/72 रेडियन, ठीक है। कभी कभी जो है ना जी वैसी लपलपा जाती है, ठीक है ना तो इसलिए कभी कभी बोलने में ये हो जाता है, आप इसको माइंड नहीं करने का, ठीक है। 90 यहाँ पे हमने 95 से भाग दिया तो हमारा 19 बचेगा, यहाँ पे अगर हमने 5 से भाग दिया 95 और 180 में 5 का भाग जाता है तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 19 पाए और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 36 हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। दिन बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कराना है 247 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 247, ठीक है 247 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 247 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180। सो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे डिवीजन होता है क्या होता है, किसका डिवीजन होता है 6 का होता है, 6 इंटू 4 इज 24, ठीक है 6 इंटू 4 इज 24, तो 4π/, और यहाँ पे 18 है तो 18 में 6 का डिवीजन करेंगे कितना मिलेगा 18 में 6 का भाग 2, अगर 18 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4π/3 कितना आएगा भाई 4π/3, ठीक है ना। राइट है कि नहीं है, चेक कर लो आप, ठीक है चेक कर लो एक बार। 24 18 में 6 का भाग जाता है, और 6 का अगर आप भाग देंगे तो 24 में अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 18 को अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 520 डिग्री। सो 520 डिग्री को भाई हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 520 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा π/18 से 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन, ठीक है π/180 रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, ठीक है इसको मैं थोड़ा इधर नोट कर रहा हूं। सो 520 डिग्री इज इक्वल टू, इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा 520 को हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 नॉट 118, ठीक है ना, जिब लपलपा जाती है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको, ठीक है। सो 520 इंटू π/118 रेडियन, इसको अगर आप कैलकुलेट कर देंगे भैया तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या 52 और 18 में भाग जाता है, ठीक है 52 और 18 में क्या भाग जाएगा, इसमें क्या होगा 2 का भाग जाता है, किसका भाग जाता है 2 का। 2 को अगर आप 52 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा, 26 इंटू पाई, और यहाँ पे क्या आएगा 18 को अगर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और यहाँ पे कितना आएगा रेडियन। इसी का मतलब क्या है 26π/9 रेडियन, 26π/9 रेडियन। दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट 520 डिग्री। सो एज सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है π/180, ठीक है π/180 रेडियन।
और अगर 1 रेडियन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपको रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे 11/16, ठीक है। 11/16 रेडियन, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ आपको यहाँ पे कन्वर्जन से आपको याद होनी चाहिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री, है ना। और यहाँ पे अगेन एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, क्या होता है 1/60 डिग्री। और उसी तरीके से ये जो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कन्वर्शन जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो 11/16 रेडियन है, इसको हम लोग अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/6, ठीक है 11/16, ठीक है इनटू, और यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो 11/16 जो है वो आपका एज इट इज है इनटू ये 180 बाय पाई। तो पाई का वैल्यू हमें यूज करना है 22/7। अगर 22/7 यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180/22 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। 7 जो डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 2 22, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 2 कितना होता है 16, ठीक है। और 19 2 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। 19 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/8 इंटू, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा 19/2 इंटू व्हाट 7 डिग्री, ठीक है। तो इसी को अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो 19/2 कितना हो जाएगा 45 इंटू 1 कितना होना चाहिए, ठीक है। दिस इज 2 1 2 एंड 14 5 2 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो कितना होना चाहिए 45/8 इंटू व्हाट 7 डिग्री, ठीक है ना। तो 45/8 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 3 कितना होता है 35, रिमाइंडर इज 3, 7 4 कितना होता है 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31/8, ठीक है। सो 315/8, ठीक है डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमें टोटल पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है, टोटल पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक नोट करो कि 315 को अगर आप 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 315 को अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 315 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो जहां तक भाग जाता है वहां तक आपको भाग देना है, ठीक है ना। तो 8 से अगर आप इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है 8, ठीक है। 8 3 कितना होता है 8 3 24, यहां से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 75, ठीक है। 8 को अगर 75 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना होना चाहिए 8 9 72, कितना होता है 8 9 72। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 72, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3। क्या 3 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 315 है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो 315 है इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, कितने से इसका डिवीजन हुआ है 39, ठीक है 39 प्लस, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा 3, ठीक है। 39 प्लस रिमाइंडर किससे भाग दिया हुआ है हमने 8 से भाग दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 डिग्री, ठीक है। आप करके देखो 39 इंटू 8 जो है वो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 39 इंटू 8 प्लस अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा 315/8, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, अगर 315/8 है तो आप क्या करेंगे 315 को हम 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, जहां तक भाग जाता है वहां तक देंगे, ठीक है ना। तो जब हमने 315 को 8 से डिवाइड कर दिया तो कहां तक भाग गया 39 तक भाग गया। उसके बाद हमें क्या मिला 3 मिला, 3 में 8 का डिवीजन 3 से 8 का डिवीजन होता है क्या, या फिर 3 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे 39, ठीक है, जिससे हमने क्या किया है, ठीक है। ये क्या आपका क्वोशंट है, ठीक है ना। ये क्या है आपका क्वोशंट है, और ये क्या आपका डिवाइजर होता है, क्या होता है डिवाइजर होता है। तो आपको क्या लिखना होता है क्वोशंट प्लस
आर बाय डी। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, कोशेंट प्लस आर बाय डी, ठीक है। कोशेंट प्लस आर बाय डी अगर आप करेंगे तो 39 प्लस क्या मिलेगा, 3/8 डिग्री। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री इंटू और 3/8 मिनट्स, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री इंटू 3/8 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री इंटू, अब ये जो 3/8 है इसको हम मिनट के इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। तो ये 3/8 को अगर हमें 3/8 डिग्री को अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। 3/8 इंटू 60 मिनट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 39 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। दिस इज 8 2 जा 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। 4 2 जा यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इसमें किसका डिवीजन होता है, 2 का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 30, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 30। और अगर इसमें आप डिवीजन करते हो, ठीक है ना, अगर और इसमें आप डिवीजन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 15/2, 3 इंटू 15/2, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 39 डिग्री एंड 3 इंटू 15 हमारा कितना हो जाएगा, 45/2, ठीक है, 45/2 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से हम लोग Q प्लस आर बाई डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो अगर आप 45 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 22, है ना, कितना मिलेगा, 22। और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 22 जा 44 होता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। तो क्या 1 से डिवीजन होगा, ठीक है। 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा क्वोशंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 90, ठीक है, 39 डिग्री, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 22। कैसे लिखना होता है, Q प्लस आर बाई डी। Q क्या है हमारा, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा D, और ये क्या है हमारा R, ये क्या है हमारा R है। तो कैसे लिखेंगे, Q प्लस आर बाई डी। Q कितना है हमारे पास, 22 प्लस R बाई डी, R का वैल्यू कितना है, 1/2 मिनट्स, ठीक है ना। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं देन, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 39 डिग्री, ठीक है, 39 डिग्री इंटू 22 प्लस 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 22 मिनट्स इंटू व्हाट, 1/2 मिनट्स, ठीक है, 22 मिनट्स इंटू 1/2 मिनट, ठीक है ना। तो इसी को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री इंटू 22 मिनट्स, ठीक है, 22 मिनट्स। और 1/2 को हम फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 को सेकंड में कन्वर्ट का रिलेशन क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड, है ना। हमारे पास वो रिलेशन है, 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड। तो अगर 1/2 को हमें 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 इंटू व्हाट, 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भैया क्या मिलेगा आपको, दिस इज 39 डिग्री, ठीक है, 22 मिनट्स, ठीक है, 22 मिनट्स। और यहाँ पे 1/2 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। सो अगर आप 11/16 को रेडियन, 11/16 रेडियन को कन्वर्ट करते हो डिग्री में, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, 39 डिग्री 22 सेकंड्स एंड 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। सो रेडियन में हमारे पास 11/16 था, उसको जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो कितना हो गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या करना है, -4 को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस एंगल है, तो इसमें ज्यादा कुछ चिंता करने की या फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एंगल दिया हुआ है। तो हमें क्या अलग से करना है, हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं करना है, आप सिर्फ पॉजिटिव एंगल को सॉल्व करो, बाद में आप माइनस लगा दो, ठीक है। सिर्फ आप पॉजिटिव एंगल को सॉल्व करो, बाद में आप माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सोल्यूशन, यहाँ पे माइनस की ज्यादा चिंता आपको यहाँ पे करनी है नहीं, ठीक है। तो -4 रेडियन, ठीक है, -4 रेडियन
या फिर बाहर जो है -4 को आप माइनस साइन को बाहर ले लो, सो -4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है 4 रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए 4 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है 180 बाय पाई डिग्री, सो दिस विल इंप्लाइज माइनस ऑफ 4 इंटू, ठीक है 180 बाय पाई, सो 180 बाय पाई, व्हाट इज पाई, पाई इज 22 बाय 7, सो यहाँ पे पाई की जगह पे आप 22 बाय 7 पुट करेंगे तो 7 ऊपर चले जाएगा, क्या मिलेगा 22 इंटू 7, ठीक है, सो 180 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 4 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, 11 2 सा कितना होता है 22, ठीक है, और यहाँ पे 9 2 सा कितना होता है 18, तो क्या मिलेगा 90 बाय 11 इंटू 7 डिग्री, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, सो -4 इंटू 7 कितना होता है 28 इंटू 90 बाय 11, ठीक है 11 डिग्री, ठीक है, सो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 28 इंटू 90 कितना होना चाहिए 0, ठीक है, 9 8 सा कितना होता है 72, ठीक है 72, यहाँ पे 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 7, ठीक है, एंड 9 2 सा कितना होता है 18, ठीक है 9 2 सा 18, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, सो 25 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देन इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कि अगर हम, ठीक है, हम अगर 2520 को, ठीक है 2520 को अगर हम 11 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा, 2520 को अगर आप 11 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 11 2 सा कितना होता है 22, क्या बचेगा यहाँ पे 320, ठीक है, फिर से यहाँ पे 11 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 2 सा कितना होता है 22, क्या बचेगा 10 100, ठीक है, कितना बचेगा 100, देन 11 9 सा कितना हो जाएगा, 11 9 सा कितना होता है 99, क्या बचेगा यहाँ पे 1, देन 1 को हम 11 से भाग सकते हैं क्या, नहीं होता है, ठीक है 11 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये क्या होना चाहिए आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ठीक है कैसे लिखेंगे q प्लस आर, ठीक है कैसे लिखेंगे q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में, तो ये माइनस हो जाएगा, और q प्लस आर बाई डी के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा 229 प्लस आर इज व्हाट 1 बाय डिवाइजर हमारा कितना है 11 है, कितना है 11 डिग्री। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा, फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करके देखो, 11 इंटू 229 कितना हो जाएगा, ठीक है, और उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 11 इंटू 229 हो जाएगा 2519, और उसमें अगर आप प्लस 1 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है क्या मिलेगा 2520, ठीक है। तो इसी को आप सेपरेट कर देंगे, डिग्रीज को अगर सेपरेट कर देंगे तो क्या हमारा क्या हो जाएगा -229 डिग्री इंटू व्हाट, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/11 डिग्री, सो देयरफॉर -229 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/11 इंटू 60, ठीक है मिनट, ठीक है 1/11 इंटू 60 मिनट, सो यहाँ पे कितना होना चाहिए -229 डिग्री, और 1/11 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60/11, ठीक है 60/11 मिनट, ठीक है। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 को हम 11 से भाग देंगे, अगर यार देखो अगर आप 60 को 11 से भाग देते हो तो क्या हो जाएगा 11 5 55, कितना हो जाएगा 11 5 55, रिमाइंडर में कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 को क्या आप 11 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -229 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 60 को अगर आप 11 से भाग दे देंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आएगा 5 आ जाएगा, बिकॉज 11 5 55, 60 में से 55 निकाल देंगे क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर हमारा कितना बचने वाला है 5, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडर कितना है 11, ठीक है आप करके देखो फिर से 11 5 55 प्लस 5 इज 60, 60/11, ठीक है, तो बरोबर आता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं -229 डिग्री, 5 को बाहर निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 5 मिनट, क्या बचेगा यहाँ पे 5/11 मिनट्स, ठीक है 5/11 मिनट्स। अभी जो 5/11 मिनट्स है इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, सो 5/11 को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे -229 डिग्री जो हमारा यहाँ पे एज इट इज है, ये 5 मिनट्स भी हमारा एज इट इज है, और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकंड्स, है ना 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, तो अगर 5/11 को हमें क्या करना है सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 5/11 इंटू 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -229 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है, और 5/11 इंटू 60, 5/11 इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 कितना होता है 300
बाय 11 सेकंड्स। अब सेकंड्स को और हम किसी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप टोटली भाग दे देंगे, टोटली डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 11 को 300 को 11 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, 300 को अगर आप 11 से डिवाइड कर देते हो तो कितना मिलेगा? 11 2 = 22, तो कितना बचता है यहाँ पे 80, ठीक है, कितना बचता है? 80 बचता है। देन यहाँ पे 11 7 से कितना होता है? 77, 11 7 से कितना होता है? 77, कितना बचेगा? 3 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 30। देन हम देख सकते हैं 11 2 से फिर से कितना हो जाएगा? 22, क्या बचेगा? 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे, -229 डिग्री 5 मिनट्स, और जो 300/11 है ये कितना आता है? 27/2, कितना हो जाएगा? 27/2 सेकंड्स, कितना हो जाएगा? 27/2 सेकंड्स, ठीक है ना। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था भैया? कहाँ से स्टार्ट किया था? 4 रेडियन से, -4 रेडियन से हमने स्टार्ट किया था। जब उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, किसको? -4 रेडियन को, -4 रेडियन को जब हमने डिग्री में स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला? -229 डिग्री, सॉरी, है ना, -4 रेडियन को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला? -229 डिग्री 5 मिनट्स 27.2 सेकंड्स। इसको हम कैसे रीड करेंगे? -22, ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.2 सेकंड, इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। तो चले नेक्स्ट हमारे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 3। तो इसको में क्या करना है? फिर से रेडियन के डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एंगल जो है आपको रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, सो 5 × 7/3 रेडियन, इसको हम डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें? इसको 1/, ठीक है, 180, ठीक है, 180/5 से हमें क्या डिवाइड, इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना। किससे डिवाइड करना है? 180/π से। किससे? 180/π से। तो अगर आप 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है ना, 5π/3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 180/π, ठीक है, 180/π। इसको हम कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रख सकते हो आप कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180/π डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? π/180 रेडियन। कितना होता है? π/180 रेडियन। तो इस तरीके से जो है आपको कन्वर्जन जो है वो याद में रखने हैं। सो अगर हमें 5π/3 जो रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या है? 5π/3 जो हमें रेडियन में दिया है उसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 180/π से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? भैया ये जो पाई हो तो बहुत सिंपली कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? 5/3 इंटू वॉट? 180 डिग्री। सो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे क्या है? 3 1 3 और 180 में और 3 में डिवीजन होता है, क्या होता है? 60 का। 63 सा कितना होता है? 180, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 3, तो क्या मिलेगा? 5 इंटू वॉट? कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो देयरफॉर 5 इंटू 60 डिग्री मतलब कितना? 5 इंटू 6 कितना होता है? 30, ठीक है। सो 30 300 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री, है ना। ये जीरो है, जीरो आपको ऑलरेडी है, एंड 6 5 से कितना होता है? 30 होता है, तो ये आपको क्या मिलेगा? 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप? 5π/3 रेडियन, ठीक है। 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 डिग्री। कितना होना चाहिए? 300 डिग्री, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है? कन्वर्ट द 7π/6 इनटू दी डिग्री, ठीक है। 7π/6 किस फॉर्म में है? रेडियन के फॉर्म में, और रेडियन के फॉर्म में है तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, फटाफट बिल्कुल कोई टाइम लगाना नहीं है हमें यहाँ पे। 7π/6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 7π/6 को हमें क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7π/6 इंटू 180/π डिग्री, ठीक है ना। पाई को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 7 इंटू, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 में और 6 में डिवीजन होता है, क्या होता है? 6 1 6, 6 3 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 6 3 18, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 30, ठीक है। कितना मिलेगा? 30। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 7 3 कितना होता है? 21, और ये क्या है? 0, तो 210 डिग्री। क्या हो जाएगा? 210 डिग्री। तो इस तरीके से जो है वो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका फाउंडेशन है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है।
तो भाई ठीक है, बढ़ते हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, रिवील का मतलब क्या होता है, चक्का, ठीक है, गाड़ी का चक्का, टायर का चक्का, जो भी हो, साइकिल का चक्का, ठीक है। तो क्या बोल रही है कि व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर जो है चक्का कितने बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। मान लो अगर ये हमारा कोई चक्का है, ठीक है, मान लो अगर हमारा ये क्या है, कोई चक्का है, तो ये हमने क्या कहा है कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ये कितने बार घूम रहा है, ठीक है, कितने बार घूम रहा है, ये 360 बार, ठीक है, कितने बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है, 360 बार, एक मिनट में कितने बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, मतलब इनका क्या कहना है कि ये बताओ कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना एंगल बनाएगा। कि मान लो ये आपका कोई चक्का है और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, क्या है, आपका कोई चक्का और ये ओरिजिन है, और मान लो कि यहां से क्या कर रहा है, ये चक्का घूमना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से घूमेगा या फिर इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से घूमता है तो आपका एंगल जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरीके से घूमता है तो एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इनका कहना है क्या है कि जब ये यहां से यहां तक आने में, ठीक है, यहां से यहां तक आने में एक रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है, कहां से, यहां से अगर हम ऐसा जाते हैं तो इसी पॉइंट पे वापस आने के लिए हमारा क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन होता है। तो इनका क्या कहना है कि ये जो चक्का है ये 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 मिनट में वो कितने बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। और आपको क्या बताना है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि अगर ये 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो 1 सेकंड के अंदर ये जब घूमेगा, जब रिवोल्यूशंस करेगा तो उसमें कितना एंगल ट्रेस्ड होगा, मतलब कितना एंगल वहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। यहां पे देखो आपको क्या दिया है, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है। सो द नंबर ऑफ revolutions made by wheel, ठीक है, made by wheel in 1 minute, ठीक है, in 1 minute, ठीक है, in 1 minute इज इक्वल्स टू कितना है, 360, इज इक्वल्स टू कितना है, 360, दैट इज, ठीक है, दैट इज 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 रिवोल्यूशंस। 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब 1 सेकंड में वो जितने भी बार घूमेगा, ठीक है, 1 सेकंड में वो जितने भी बार घूमेगा, तो जब वो 1 सेकंड में जितने भी बार घूम रहा है तो उस घूमने के वक्त वो जो एंगल ट्रेस करेगा, जो एंगल वो बनाएगा, उस एंगल को आपको निकालना है, ठीक है, उस एंगल को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें सेकंड के इसमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो रिवोल्यूशन है इसको सेकंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करता है। तो हमारे पास वो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड्स। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू भैया कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। ये रिलेशन, ये कन्वर्जन जो है वो आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। अगर 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है, कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय, मतलब 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस करता है, 360 रिवोल्यूशन करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या फाइंड करेंगे कि ये 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा। सो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय, ठीक है, मेड बाय व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड, ठीक है, इन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन जो आपको रिवोल्यूशन दिया है उसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 बाय कितना होना चाहिए, 60, 360/60। सो देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज दैट इज, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 360/60 कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है, 6 रिवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है ना। मतलब अगर 1 मिनट में वो 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में अगर वो 360 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में वो कितने बार घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है, कितने बार घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है। 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा है, वो 6 बार घूम रहा है। और अगर 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है तो जब वो 6 बार घूम रहा है तो वो कितना एंगल ट्रेस करेगा, ठीक है ना। तो हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एंगल
ट्रेस्ड बाय विल इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 रिवोल्यूशन। कितना होगा ये एंगल ट्रेस्ड बाय, ठीक है, एंगल ट्रेस्ड बाय अ विल इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इसी पॉइंट पे वापस आते हैं, तो जब हम 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा 1 रेडियन होता है। कितना होता है, 1 रेडियन होता है। और 1 रेडियन हमें कितना पता है कि 1 रेडियन कितना होता है, 2 पाई। 1 रेडियन कितना होता है, 2 पाई। सो एंगल ट्रेस्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। कितना होना चाहिए, 2 पाई रेडियन। तो अगर एंगल परफॉर्म बाय द एंगल ट्रेस्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, अगर वो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड, ठीक है, एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 6 रिवोल्यूशन, ठीक है, इन 6 रिवोल्यूशन, ठीक है, एंगल ट्रेस बाय व्हील इन 6 रिवोल्यूशन। तो अगर वो 6 रिवोल्यूशन में एक, ठीक है, तो एंगल ट्रेस बाय 6 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, अगर एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन बनाता है तो 6 रिवोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन, ठीक है। हमें कहा क्या गया था कि हमें यह बताना था कि 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा, 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने ये पता कर लिया कि भैया 1 सेकंड में वो कितने बार घूम रहा है ना, कितने बार घूम रहा है। तो अगर वो 6 बार घूम रहा है, 1 सेकंड में हमें क्या मिला था कि वो 6 बार घूम रहा है, तो अगर वो 6 बार घूम रहा है तो वो टोटल एंगल ट्रेस कितना करेगा, ठीक है, कितना करेगा, 2 पाई रेडियन। तो इन 1 सेकंड, ठीक है, इन 1 सेकंड वो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, 2 पाई रेडियन। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको अगर हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से जाकर यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन बनाता हूँ तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 2 पाई। फिर हम यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आएंगे, सो 2 पाई के बाद कितना आएगा भैया, 4 पाई आ जाएगा। कितने रिवोल्यूशन हो गए, 2 रिवोल्यूशन हो गए। अगर सपोज हम फिर से यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पे आ गए तो 4 पाई में फिर से हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। मतलब एक रिवोल्यूशन कितना का होता है, 2 पाई का होता है ना, एक रिवोल्यूशन कितने का होता है, 2 पाई का होता है। तो अगर मैं एक बार घूमूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, मैं अगर दूसरी बार घूमूंगा तो उसमें 2 पाई मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई। और अगर मैं तीसरी बार और घूम के आऊंगा तो उसमें मैं और 2 पाई ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 6 पाई। और इसको अगर हम फिर से घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 पाई मिलेगा। और यहाँ पे क्या 10 पाई मिलेगा, फिर बाद में हमें क्या मिलेगा, 12 पाई मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 पाई मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं पहली बार घुमा तो मुझे 2 पाई मिला, दूसरी बार घुमा तो मुझे क्या मिला, 4 पाई मिला, तीसरी बार घुमा तो मुझे 6 पाई मिला, चौथी बार जब मैं घुमा तो मुझे 8 पाई मिला। जब मैं पांचवी बार जब हम घूमेंगे, पांचवी बार जब हम लोग घूमेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 पाई मिलेगा। और जब हम आखिरी बार घूमेंगे लास्ट टाइम तो हमें क्या मिलेगा, 12 पाई। मतलब टोटल 6 रिवोल्यूशंस में टोटल एंगल जो हमारा बनेगा रेडियन में वो कितना बनेगा, 12 पाई बनेगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है, जो क्या किया हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।